आज की कहानी है जफरुद्दीन हत्याकांड की। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और नोएडा के पावर प्लांट में नौकरी कर रहा था। उसके साथ ही उसकी पत्नी शहनाज परवीन और एक 10 साल और एक 4 साल के दो बेटे भी रह रहे थे। जफरुद्दीन की ससुराल पटना के फुलवारी शरीफ के ताजनगर में थी। ससुराल के पास में ही उसने अपने परिवार के लिए एक आलीशान मकान बनवा रखा था। 3 मई साल 2022 को ईद थी। जफरुद्दीन इस बार ईद अपने गांव में अपने घर वालों के साथ मनाना चाहता था, इसलिए 1 मई साल 2022 को वो नोएडा से अपने घर पटना आ गया। घर काफी समय से बंद पड़ा था, इसलिए काफी गंदा हो गया था। फिर उसकी साफ सफाई की गई। देर शाम रोजा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन अपने बेटे के साथ बाजार खरीदारी के लिए गया। वापस लौटने पर सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाया और फिर सभी लोग सोने चले गए। 2 मई साल 2022 की सुबह करीब 7 बजे ड्राइंग रूम में जमीन पर जफरुद्दीन की लाश पड़ी मिली। फिर जफरुद्दीन का बड़ा बेटा अपनी ननिहाल गया और अपने पिता की लाश घर में पड़े होने की जानकारी दी, जिसके बाद वहां के लोग और आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। फिर फुलवारी शरीफ के थाने में घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर इकरार अहमद पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। ड्राइंग रूम में जमीन पर जफरुद्दीन की लाश पड़ी थी। सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। पूरी जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। लाश से कुछ दूरी पर खून से सना एक प्रेशर कुकर भी पड़ा हुआ था। हत्यारों ने जफरुद्दीन की हत्या करने के लिए शायद उसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था। इंस्पेक्टर इकरार अहमद ने जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज परवीन से पूछताछ की तो शहनाज ने बताया कि रात में खाना खाकर सभी लोग सो गए थे। फिर रात करीब 3 बजे मैंने कुछ आवाज़ें सुनी तो मैं जाग गई। उठकर ड्राइंग रूम में गई तो वहां मैंने अपने पति को 2 चोरों से झगड़ते देखा, तो मैं अपने पति को बचाने के लिए उन चोरों से भिड़ गई, जिस पर उन चोरों ने मेरे गले की चेन निकाल ली और मुझे कोई नशीली चीज़ सुंघा दी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई। और जब सुबह होश आया तो मैंने अपने पति की लाश पड़ी देखी। शहनाज के बयान के बाद इंस्पेक्टर इकरार अहमद ने दोनों बेटों से भी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमारी तो सुबह करीब 7 बजे आंख खुली। रात में क्या हुआ हमें नहीं पता। जफरुद्दीन के घर में आने जाने का एक ही रास्ता था, तो फिर चोर घर में कैसे घुस गए? इस सवाल पर शहनाज ने कहा कि हो सकता है कि रात में मेन गेट खुला रह गया हो। फिर छानबीन में पता चला कि घर का सारा सामान घर में मौजूद है। शहनाज अपने गले की चैन ले जाने की बात कर रही थी। चोर घर में घुसे और मकान मालिक की हत्या करने के बाद सिर्फ चैन ले जाए, ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी। इंस्पेक्टर इकरार अहमद समझ चुके थे कि मामला लूटपाट का नहीं है। पूरा मुआयना और पूछताछ के बाद उनका शक शहनाज परवीन पर ही गया, लेकिन बिना सबूत के उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। फिर उन्होंने शहनाज का मोबाइल फ़ोन मांगा तो शहनाज ने बेझिझक अपना फ़ोन इंस्पेक्टर इकरार अहमद को दे दिया। इंस्पेक्टर इकरार अहमद ने उस फ़ोन को खंगाला पर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। फ़ोन के कुछ नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कोई भी खास जानकारी नहीं मिली। इसी बीच जफरुद्दीन के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से इंस्पेक्टर को पता चला कि जफरुद्दीन और शहनाज में अक्सर झगड़ा होता रहता था और उसकी वजह थी शहनाज का अफेयर, जिसकी वजह से जफरुद्दीन शहनाज को नोएडा में अपने साथ 4 साल से रखे हुए था और 2 साल से शहनाज का पटना आना बिल्कुल बंद था। इंस्पेक्टर इकरार अहमद ने दोबारा जफरुद्दीन के बेटों से पूछताछ की तो इस बार छोटे बेटे ने अपनी मां के पास 2 मोबाइल फ़ोन होने की बात बताई, लेकिन शहनाज ने दूसरे मोबाइल के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। इस पर पुलिस ने शहनाज पर दबाव डालकर दूसरा फ़ोन भी अपने कब्जे में ले लिया। उस मोबाइल में जो सिम कार्ड था वो कमाल के नाम पर था। उस फ़ोन से जिस नंबर पर बात की जाती थी वो नंबर भी कमाल का ही था। अब ये जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर इकरार अहमद को मामला समझते देर नहीं लगी कि ये मामला लव अफेयर का है। इसके बाद 27 जून साल 2022 को इंस्पेक्टर इकरार अहमद ने शहनाज परवीन और कमाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से जफरुद्दीन की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने जफरुद्दीन की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वो हैरान कर देने वाली निकली। दरअसल शहनाज जब 6ठी क्लास में पढ़ रही थी तो उसी के साथ कमाल भी पढ़ता था। साथ पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई और फिर धीरे धीरे बात दोस्ती की सीमा से आगे निकलने लगी और दोनों के दिलों में प्यार के लड्डू फूटने लगे। फिर एक दिन कमाल ने शहनाज से अपने प्यार का इजहार किया और शहनाज ने भी उसके प्यार को कबूल कर लिया। फिर उनका प्यार इस कदर बढ़ा
पड़ा कि पूरे स्कूल में उनके प्यार की चर्चा होने लगी। अब ये बात जब प्रिंसिपल तक पहुंची तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद शहनाज घर में रहकर ही पढ़ाई करने लगी। वहीं दूसरी ओर कमाल ने आगे की पढ़ाई नहीं की, बल्कि बिजली मिस्त्री का काम सीखने लगा ताकि जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सके। उसने सोचा कि आमदनी होने लगेगी तो वो शहनाज से शादी कर सकेगा। दूसरी ओर शहनाज के घर वाले शहनाज के प्यार की खबर लगने के बाद उसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करने की तैयारी में लग गए। जल्द ही उनकी तलाश पूरी हो गई। शहनाज के घर वालों को शहनाज के लिए एक लड़का मिल गया और ये लड़का था जफरुद्दीन। शहनाज के घर वालों को जफरुद्दीन पसंद आ गया। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और उस समय सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। वो बिहार के लखीसराय का रहने वाला था। अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल रहा था, अच्छा रिश्ता था। ये सोचकर घर वालों ने शहनाज की शादी जफरुद्दीन से तय कर दी। शहनाज दिखने में बहुत खूबसूरत थी और शहनाज की खूबसूरती पर जफरुद्दीन फिदा हो गया। शहनाज को देखते ही जफरुद्दीन ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी, जबकि शहनाज को जफरुद्दीन पसंद नहीं आया क्योंकि जफरुद्दीन एक मौलाना था। नापसंदगी की एक वजह ये भी थी और दूसरी वजह ये थी कि वो कमाल से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन घर वालों के दबाव में ना चाहते हुए भी उसे जफरुद्दीन से शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ समय बाद जफरुद्दीन वापस सऊदी अरब चला गया और शहनाज मायके में ही रहने लगी। मायके में रहते हुए वो कमाल से भी मिलती रही। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी कायम रहा। कहने को तो वो जफरुद्दीन की पत्नी थी, लेकिन पत्नी की तरह अपने प्रेमी के साथ रहती थी। जफरुद्दीन साल में 1 महीने के लिए घर आता था। समय के साथ शहनाज 2 बच्चों की मां बन गई। जफरुद्दीन ने शहनाज के मायके के पास ही एक अच्छा सा मकान बनवा दिया और इसी मकान में वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। फिर जब शहनाज के अफेयर की हकीकत जफरुद्दीन को पता लगी तो वो बेचैन रहने लगा। बात तलाक तक पहुंच गई। शहनाज उससे तलाक मांगने लगी, लेकिन जफरुद्दीन तलाक देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस सब को देखते हुए जफरुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। अब हत्या से करीब 2 साल पहले यानी साल 2020 में जफरुद्दीन सऊदी अरब से वापस इंडिया आ गया और नोएडा के एक पावर प्लांट में नौकरी करने लगा। वो शहनाज और दोनों बेटों के साथ नोएडा में ही रहने लगा। वहां रहते हुए भी शहनाज और कमाल के बीच कांटेक्ट बना रहा। दोनों फोन पर बात करते रहते थे। शहनाज को जफरुद्दीन पटना भी नहीं भेजता था। अब 3 मई साल 2022 को ईद थी और इस बार की ईद जफरुद्दीन ने अपने गांव में मनाने का इरादा बनाया। उसने सोचा था कि 2 साल का वक्त गुजरने के बाद शहनाज कमाल को भूल गई होगी, उससे ना मिल पाने की वजह से रिश्ता टूट गया होगा। यही सोचकर जफरुद्दीन ने पटना में ईद मनाने का मन बनाया था, लेकिन ये उसकी भूल थी और ये भूल उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हत्या वाले दिन जब जफरुद्दीन बेटे के साथ बाजार खरीदारी के लिए गया था, तभी शहनाज ने कमाल को बुलाकर अपने घर में छिपा लिया था। जफरुद्दीन रात 11 बजे घर लौटा और फिर रात को सभी ने खाना खाया। इसके बाद शहनाज ने जफरुद्दीन से किसी बात को लेकर झगड़ा कर लिया, जिसके बाद जफरुद्दीन ड्राइंग रूम में सोने चला गया। उसके सोने के बाद रात करीब 3 बजे शहनाज ने कमाल को बाहर निकाला और घर में रखे प्रेशर कुकर को उठाया। फिर दोनों सोते हुए जफरुद्दीन के पास पहुंच गए। जफरुद्दीन अपनी मौत से बेखबर सो रहा था। कमाल ने प्रेशर कुकर का एक तेज वार जफरुद्दीन के सिर पर किया, जिसकी वजह से जफरुद्दीन नीचे जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों बारी बारी से उस पर तब तक हमला करते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। हमले की आवाज सुनकर जफरुद्दीन के दोनों बेटे जाग गए, लेकिन शहनाज ने उनको ड्राइंग रूम तक नहीं आने दिया। हत्या करने के बाद उसने कमाल के कपड़ों पर लगा खून साफ किया और फिर सुबह जल्दी कमाल को घर से भेज दिया। पुलिस के पूछने पर शहनाज ने चोरों द्वारा लूटपाट के इरादे से हत्या किए जाने की झूठी कहानी सुनाई थी, लेकिन ये कहानी की स्क्रिप्ट काफी कमजोर थी, जिसकी वजह से पुलिस के सामने ठहर ना सकी और दोनों पकड़े गए। पुलिस ने शहनाज और कमाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी जफरुद्दीन हत्याकांड की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें और क्राइम की ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।